बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासु में जो बड़ी क्वांटम हालत के लिए रटफ का नास वाला इंशाल्लाह दा फिर जिदा सु कल को मेथड बांधे हुए मेथडोलॉजी बांधे मदार के साथ फिर ज्यादा सिंपल था बला उनदी की रेद आवाज का रुपया उनका मख की बोहर जिस्मर डेरिवेशंस को ना या दा बोहर मॉडल वाले बियादे का अलावा और मख की मॉडल्स वाले दा तीर बसा सु बडोल मॉडल के तासु ना है नो दिन मख की चमुंगा दा मॉडल एक्सप्लेन दागे नमक की एक क्वेश्चन है वो ये है कि सिस्टम हमारे पास सराउंडिंग में दो किस्म का है। एक सिस्टम को कहते हैं मैक्रोस्कोपिक और एक सिस्टम को कहते हैं माइक्रोस्कोपिक। अब देखिए जनरली हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि ऐसा सिस्टम जो मोर देन 100 नैनोमीटर साइज का हो मतलब वालता सु को रे दादा 100 नैनोमीटर का तकरीबन को साइज की ग्रेटर दे दास सिस्टम की जनरली आगाज 100 नैनोमीटर ना ग्रेटर उसको हम मैक्रो सिस्टम बोलते हैं। समझ आ रहे? ऐसा सिस्टम कोई पार्टिकल जो 100 नैनोमीटर से छोटा हो उसको माइक्रोस्कोपिक सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम दो किस्म का है, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। अब देखिए सपोज ये एक मैक्रोस्कोपिक बॉडी है जिसका साइज 100 नैनोमीटर से क्या है, 100 नैनोमीटर से ग्रेटर है। इसको जब मैं नीचे से ऊपर उठाता हूं तो आई स्टोर्ड एनर्जी, मैंने एनर्जी स्टोर की है ना इसमें पोटेंशियल। जब मैं इसको रिलीज करता हूं जितनी स्टोर्ड एनर्जी है ये क्या करेगा, देखिए बाउंस बाय बाउंस बाउंस बाय बाउंस ये रिलीज करेगा। क्या ये जो बाउंसिंग है ये सेम है? बाउंसिंग सेम नहीं है। पता हो द मोशन तो हो रही न चिकम स्टोर्ड एनर्जी दे क्यों ये इसने ऐसे की, कभी ऐसे बाउंस किया है, कभी ऐसे किया है, कभी ऐसे किया है, कभी ऐसे किया। एनर्जी फिक्स अमाउंट में रिलीज नहीं है, मतलब एनर्जी इरेगुलर है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, कभी कम कभी कम। मतलब द एनर्जी चिकम अदर रिलीज का द फिक्स अमाउंट की न रिलीज करी बल्कि कंटिन्यूअस अमाउंट की रिलीज करी। फॉर एग्जांपल चरतब 2 जूली, चरतब 6 जूली, चरतब 1 जूली, तो लिहाजा ये जो एनर्जी है ये कंटिन्यूअस रहेगी। और नेचर के तासु बखबलो बोले नेचर की कॉमन लिमुम दो किस्म एनर्जी सिस्टम पे अप्लाई को या लाइट अप्लाई को या हीट अप्लाई को या मैक्सिमम मुम च नॉर्मल बखबल सराउंडिंग की कम एनर्जी अप्लाई को हर बॉडी तागा हीट थी। तासु फॉर एग्जांपल कुकिंग का वही और तासु यो बॉडी ता हीट वर का वही नो आगा का हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कई। उस क्वेश्चन दा पैदा की जे सिंगा दा मैक्रोस्कोपिक बॉडी दा द चार्ज साइज 100 नैनोमीटर न ग्रेटर दे दाचिकल एनर्जी वाली और वापस एनर्जी रिलीज कई नगोरा अगर डिसकंटिन्यूअस था अगर सदा उसका फॉर एग्जांपल द कम कंटेनर के तासु कुकिंग का वही और दी तासु कम एनर्जी वर का वही द कंटेनर च कम एटम्स न जोड़ दे या द कम से चितासु कुकिंग का वही अगर द एटम मॉलिक्यूल न जोड़ दे आया अगर चिकल एनर्जी अखली और बिया वापस एनर्जी वर गई नो आगा फिक्स एनर्जी अखली और कई बकदा से डिसकंटिन्यूअस में सॉरी कंटिन्यूअस में। समझ आ रहे कि नहीं? वो एनर्जी अगर ये माइक्रोस्कोपिक छोटी बॉडी है, सपोज इलेक्ट्रॉन है, सपोज एटम है, सपोज मॉलिक्यूल है, नो द एटम या द मॉलिक्यूल या द कंपाउंड चिकल एनर्जी अखली आया द एनर्जी बदा सी इरेगुलर भी होगा ना द दी को फिक्स अमाउंट अखली नो द क्वेश्चन द रियल टाइम ऑफ यो देर अगट मिस्ट्री वा दा देर अगट प्रॉब्लम को तेर वक्त की कथा सो क्लासिकल फिजिक्स या केमिस्ट्री को री चिकम टाइम की क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम केमिस्ट्री पल कदम न वेजे नो दा देर जा गट प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम सो प्रॉब्लम दा चिकल तासा गट बॉडी जी न अगमुक त सराउंडिंग के दा से खकारी चागीदा एनर्जी इरेगुलर अखली और एनर्जी इरेगुलर वर कई हो चिकल हम माइक्रोस्कोपिक बॉडीज तराशु नो क्वेश्चन डाले च आया द माइक्रोस्कोपिक बॉडीज व होम द कशन एनर्जी इरेगुलर एब्जॉर्ब कई और इरेगुलर रिलीज कई या फिक्स अमाउंट में एब्जॉर्ब करेगा और फिक्स अमाउंट में रिलीज करेगा। उसको मुम त पता मुम त बोहर मॉडल न पता च द हर इलेक्ट्रॉन पर हर शेल की एनर्जी से फिक्स हुई द द्वेमशिलम क्वांटाइजी द द्रेमम क्वांटाइजी द सलोरमम क्वांटाइजी यो खास एनर्जी इलेक्ट्रॉन अगली एक्साइट कीगी वापस पर एक्साइटेशन बांधो मापम एनर्जी रिलीज कई या द्वेमशिल खपल फिक्स एनर्जी या द द्रेमशिल खपल फिक्स एनर्जी तो बोहर का ये कांसेप्ट कहां से आया? इस प्लस क्वांटम थ्योरी से वो ये भी कहना नो दा थ्योरी
क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम केमिस्ट्री का यो बुनियादी बुनियाद से के लिए देखो गोरे कचरिता माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक बॉडीज दी न पहला ने क्वेश्चन बजेहन की दाराज व्हाट वुड बी द बिहेवियर ऑफ एनर्जी यो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट दे और यो मैक्रोस्कोपिक दे द्वारा एनर्जी सर सिंग इंटरेक्शन करी द मैक्रोस्कोपिक को मुक्त नॉर्मल इफ्कारी जिदा कंटीन्यूअस एनर्जी रिलीज करी फिक्स प्रोपोर्शन की एनर्जी न रिलीज करी हो आया माइक्रोस्कोपिक बॉडी बस सिंग बिहेवियर करी दैट वाज द स्टार्ट ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ प्लैंक्स यही से उन्होंने स्टार्ट किया कि यही से इसके ऊपर रिसर्च करते हैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसको देखते हैं चिददीद वजनवा दा माइक्रोस्कोपिक चिकम बॉडी दा सिंग इंटरेक्शन करी तो देखो आता सु करे पहला ने क्वेश्चन बोला द्वेम क्वेश्चन व्हाट इज क्वांटम लेवल कल चिमुंगा वायु द योसी साइज द 100 नैनोमीटर न ग्रेटर देन द माइक्रोस्कोपिक बॉडी दा द साइज घटते चिकल अमंग द साइज और पोटैटो सपोज यही बाल है इसको हम छोटा करें मजीद छोटा करें इतना छोटा करें कि हम 100 सेंटीमीटर से इसको छोटा बनाएं तो लिहाजा अब ये पार्टिकल जिस लेवल पे आ गया है उसको कहते हैं क्वांटम लेवल ली तवे लकदा यो हट बॉडी लगा दा चिकल तास स्मॉल पार्टिकल तक कन्वर्ट के बिया आगा फर्दर स्मॉल दोमरा स्मॉल पार्टिकल पे कन्वर्ट की चागा 100 नैनोमीटर न स्मॉल शी मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल लेवल तलाशी न दी लेवल तमुंगा क्वांटम लेवल वाले न दायात साथी चिकल हम यो बॉडी द लार्ज साइज न स्मॉल साइज तजी और क्वांटम साइज तराशी then that particle behave like a molecule like an atom the atom or the molecule पशान behavior न तासु तो पता था ना पर एटम की स्पेसिफिक शेल जी हां और द पशान को मॉलिक्यूल के स्पेसिफिक बैंड गैप सी एनर्जी गैप सी ठीक पर ऑर्गेनिक के वर्तमान होमोलोगो गैप होय और पर इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्तमान वैलेंस और कंडक्शन बैंड वायो रिदम दिखना न द हर मटेरियल के द एनर्जी फिक्स बैंड्स चिकल पार्टिकल घटवी न मुक्तदा से खारिज द एनर्जी कंटीन्यूअस था और चिकल उमदा सिस पार्टिकल तो और कोटे वाखला न आगा द मॉलिक्यूल पशान बिहेवियर के न दायात साथी सपोज द स्मॉल पार्टिकल मा खस्ते ने न बागे के बदा से फिक्स एनर्जी बैंड सी और दागे तरमंज से सुमर एनर्जी स्टोर की दी त बैंड गैप हुई दी तसवी फ्लोरेसेंस और फास्फोरस पे पड़ा था एक दफा न द हर मटेरियल फिक्स एनर्जी गैप थे न द एनर्जी कंटीन्यूअस नहीं पर स्मॉल लेवल बांधे पर क्वांटम लेवल बांधे हर पार्टिकल यो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करी और वापस फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करी तो देखिए अगर पार्टिकल बड़ा हो उसकी इंटरेक्शन लाइट के साथ अलग है लेकिन वही पार्टिकल जब हम स्मॉल साइज में स्टडी करते हैं तो वो मॉलिक्यूल या एटम की तरह बिहेव करता है न को मॉलिक्यूल और एटम की फिक्स बैंड्स थी तो लिहाजा वो कंटीन्यूअस एनर्जी नहीं लेता ये तो बाहर हमें इस तरह से नजर आ रहा है कि ये एनर्जी कंटीन्यूअस है हालांकि एनर्जी कभी भी कंटीन्यूअस नहीं रहती पूरा दाबाल चिबाउन से भी दा खुद इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एयर रेजिस्टेंस थे और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से हमें नजर आ रहा है कि इसकी जो एनर्जी डिसिपेशन है वो कंटीन्यूअस है हालांकि मॉलिक्यूल एटम और कंपाउंड के केस में ऐसा नहीं होता तो दूसरा क्वेश्चन तो ये तीसरा क्वेश्चन आप एक ऐसा करें आयरन रॉड ले लें तो उस पर यो टुकड़ा वाखलाई तो उस पर यो टुकड़ा वाखलाई और लेबोरेटरी तलाश शिफ्टल केमिस्ट्री वाला दा बंसन फ्लेम तो नहीं सही दा उस पर वही टखली अखली गर्मी की बा अवलने चिकल दा गर्मशी तो पहला जो ये कलर देगा वो रेड देगा कौन सा रेड अब आप इसको आप ना हटाएं दा उस पर दी फ्लेम न माफवा कभी और दा हीट वर्क द रेड न बदा चेंज शिता द रेड न बदा चेंज ऑरेंज था यहां पे मैंने ब्लैक इसलिए रिप्रेजेंट किया कि ऑरेंज मार्क करने हैं सही तो ये ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा अब मजीद आप हीट देते जाए ये ऑरेंज से येलो में आ जाएगा जो मैंने यहाँ पे व्हाइट शो किया क्योंकि मार्कर नहीं है मेरे पास येलो अब देखिए मजीद अगर आप इसको मजीद फ्लेम के ऊपर रखते हैं और मजीद हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये इस कलर से ग्रीन में आ जाएगा और मजीद आप हीट देते हैं तो मजीद ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा चलता उस पने वाला लोहार दुकान तलाश से अगर चिकल उस पने घर में अवल अगर रेडी तासु बोले रेड शिकन और का मजीद दाद नहीं बोले अगर रेड ना ऑरेंज बिया येलो बिया ग्रीन और लास्ट में ब्लू में कन्वर्ट अब क्वेश्चन माइंड में ये आता है और अब कयो आयरन कलर रेड कलर वर कई कलर ऑरेंज वर कई कलर येलो वर कई कलर ग्रीन वर कई और कलर ब्लू वर कई
why it gives different colors وګوره تا چې کله په ټمپریچر باندې دا اوس په نیولې ده نو د ټمپریچر یو خاص مقدار دی ته ملاويږي نو کچري دې کې الکترونیک ترانزیشن دا اولنی بینډ کې کیږي نو اولنی بینډ پر ریډیال کلر کې سپیکټرم کې مونږ ته کلر راځي نو ځکه مونږ ته ریډ ښکاري اوس که بیا مزید ټمپریچر په تا نیولې ورو سیوا کیږي نو هغه الکترون با نیکسټ لیول ته ځي چې کله نیکسټ لیول ته ځي اوس فار ایگزامپل هغه مال اورنج کلر کې سپیکټرا راځي نو ماته بس ښکاري اورنج بیا به ما مزید دا لیول د ټمپریچر سره راغواړم دا اوس تھرد لیول ته ځي نو هغه مال کم کلر راځي فار ایگزامپل یلو بیا به گرین راځي او لاست په مال سره راځي بلو نو ګوره دې تم کوم پامو کو سوچو کو دا خبره ویریفای ده چې سيزونه همیشه انرژي په ډیسکنټینیوس فارم کې اخلي په کنټینیوس کې نه لري په کنټینیوس کې نه لري یو فکس اماونت کې اخلي ګوره چې فکس اماونت کې واخلي اول ریډ شي بیا یو بل فکس اماونت کې واخلي بیا اورنج شي بیا بل فکس اماونت کې واخلي یلو شي بیا گرین شي او لاست میں بلو نو مطلب دا چې دا خبره لږ ډیره صحیح ده چې هر مټیریل فکس اماونت کی انرژي اخلي او بیا فکس اماونت کی انرژي ریلیز کوي په خبره کوي کنه ګورئ ها چې ټمپریچر سی واقوم دا یو ویولنت بل ته کنورټ کیږي دی بل ویولنت ډبل جوړیږي بل ویولنت ډبل جوړ اون سیم مټیریل دی او ډیفرنٹ ویولنت ذکر راځي چې د الکترون ترانزیشن ډیفرنٹ لیول باندې کیږي مطلب چې کله یو پارټیکل په کوانټم لیول کې په دې آیرن ټوکړه کې اټمز دي کنه او اټمز کو دی په کوانټم لیول کې نو په کوانټم لیول کې چې پارټیکلی پاره کې فکس بینډز نو هغه فکس بینډ فکس انرجی اخلي او واپس فکس انرجی ورکړي तो जब इसका साइज छोटा होगा तो दैट पार्टिकल वुड बिहेव लाइक अ मॉलिक्यूल और एटम समझ आ गई दूसरा पॉइंट भी क्लियर अब तीसरा पॉइंट या चौथा पॉइंट व्हाट इज क्वांटाइजेशन तो क्वांटाइजेशन इसी को कहते हैं कि हर मटेरियल जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो एक फिक्स अमाउंट में एब्जॉर्ब करता है इस फिक्स अमाउंट को डिस्क्रीट कहते हैं दा याद साथ ही फॉर एग्जांपल दा 1 जूल या नेक्स्ट डे 2 जूल या नेक्स्ट डे 3 जूल चिकला द एनर्जी डिफरेंट सेम इस प्रोसेस को डिस्क्रीट या क्वांटाइजेशन कहते हैं लगा 1 दे दा 2 दे दा 3 दे बल सब पकड़ दे 4 एनर्जी कल अंदाज से ने एब्जॉर्ब की के अंदर रिलीज की के लगा 1.2 जूल और बल फॉर एग्जांपल दे 2.6 जूल और बल दे नहीं ये हमेशा एनर्जी के अमाउंट फिक्स होंगे कोई भी कहना तो लिहाजा इन तीनों या चारों पॉइंट्स का जो मजमुआ है ये प्लंक्स क्वांटम थ्योरी का एक बैकग्राउंड है तो अब इस प्लंक्स क्वांटम थ्योरी का बैकग्राउंड पढ़ेंगे उसके पोस्टुलेट क्या है मैथमेटिकल डेरिवेशन उसमें क्या क्या है और टेक्निकल पॉइंट्स उसके क्या है तो चले स्टार्ट करते हैं क्वांटाइजेशन या प्लंक्स क्वांटम थ्योरी देखिए इसके इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा है कि प्लंक्स क्वांटम थ्योरी है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी कंटीन्यूअस ने भी हर बॉडी का लाइट एनर्जी दा का फॉर एग्जांपल हीट थे कदा सिंपल फॉर्म ऑफ एनर्जी दा नो दा हमेशा क्वांटाइज मतलब दा हमेशा डिस्क्रीटली दे तरमंज बदा गेप फिक्सी गेप पसिवी गेप फिक्सी और दे फागोरी तो लिहाजा इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट नेचर ऑफ एनर्जी यानी प्लंक्स क्वांटम थ्योरी का सारा बुनियाद किसके ऊपर है डिस्क्रीट नेचर ऑफ एनर्जी जिदा एनर्जी डिस्क्रीट था एनर्जी क्वांटाइज न था दास कंटीन्यूअस न था जिक्का चलता कम ही चलता सेवा ना हर मटेरियल योर फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी अखली और या फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी वर्क तो देखें इसके जनरली अगर देखें तो जनरली हम ये जो अभी कांसेप्ट पढ़ेंगे कि किस तरह से क्वांटाइज होगी तो जनरली उस टाइम पे जब प्लंक्स काम कर रहे थे उस टाइम पे लाइट पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट उस दौर में चालू थे पदीदो क्लियर बड़बड़ साइंटिस्ट पैदा शरी और दादा यो बेट साइंटिस्ट थे हां पाए कि काम्पटन दे पागे के कतासो गोरे श्रोडिंजर दे पागे के डिब्रॉग ले दे पागे के मैक्स प्लैंक्स थे पागे के नूर दे दा टूल द यो बेट के कतासो सिंग स्टूडेंट्स से दादा यो बेट और टूल पदी लाइट बांधे असल के कार चलो द लाइट से नेचर है आई लाइट गोरी फॉर एग्जांपल द लाइट दे सोर्स 700 गोरी तब तो यो कलर फकारी तो मतलब कंटीन्यूअस थे बस रवान दे आई दा कंटीन्यूअस दे को डिस्क्रीट थे नो दा डेर वक्त पूरे खल को पता ना छ दा कंटीन्यूअस थे कदा डिस्क्रीट थे नो आगा टाइम बांधे दी पदे बांधे कार को नो तरागा टाइम पूरे दुमरा खु पता वा छ कला मुंगा योसिस ब्लैक वाज लो ब्लैक नो ब्लैक को कलर ना देखा व्हाइट और ब्लैक को हम ऐसे कहते हैं कि ये जो सनलाइट है सपोज ये एक सोर्स से आती है और इसमें 7 बैंड्स है ये वाले वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो और ऑरेंज
जब ये किसी मटेरियल के ऊपर पड़ती है और सारा का सारा लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो हमें ब्लैक नजर आता है। मतलब ये है प्लस ये कहते हैं कि अगर किसी बॉडी के ऊपर लाइट स्ट्राइक करती है और वो उसको एब्जॉर्ब करती है नदीन दे आइडिया वाखस्ता जबरदस्त कमा चाहता ब्लैक कलर बॉडी बवाखला सबो कमा ब्लैक कलर बॉडी वाखला और दी तबजयो लाइट सोर्स के नो द लाइट सोर्स या हीट सोर्स द ब्लैक बॉडी टू रेडिएशन से की एब्जॉर्ब की चूंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए एक बेस्ट एब्जॉर्बर है और जो वापस द लाइट मात्रा गई नो जबरदस्त स्टडी कम कर नो कचरी द ब्लैक बॉडी द एनर्जी डिस्क्रीट वे और क्वांटाइज एब्जॉर्ब करी हुई हम क्वांटाइज पर रिलीज की क्यों करा खबर सेम दा अगर ये क्वांटाइज एनर्जी एब्जॉर्ब करती है तो क्वांटाइज रिलीज भी करेगी नो कचरी दा एनर्जी क्वांटाइज वा नो ब्यादा खबर सही दा चिकम सिस पर माइक्रोस्कोपिक लेवल तराशी तो अगर एनर्जी सरा क्वांटाइज बिहेवियर शो करे नो देसो कि एक दे यो ब्लैक बॉडी वाली लाइक फॉर एग्जांपल दा यो बॉडी पहले दे रहा सी क्यूब शेप बॉडी है अब अगर बिल्कुल ब्लैक बॉडी से तो एनी बॉडी व्हिच इज ब्लैक इन कलर दा तासु खटा मखस्ता से खटा वाखले ब्लैक कलर वर की दा ब्लैक बॉडी शो लड़की में जोड़ गई ब्लैक कलर वर की दा ब्लैक बॉडी शो नो दा से इनिशियली क्यूब दिया खिस्तो खो क्यूब के दा मसले भी क्यूब फुल ब्लैक लाइट दनना कंसंट्रेट पोले नशी नबिया दीदा से कुछ स्फेरिकल ब्लैक बॉडी वाखस्ता और दा दीदा यो कर भी खाली उसातो तो गोरा दी के उस फायदा दा दी के चिकम लाइट फॉर एग्जांपल द लाइट या हीट सोर्स हीट एग्जांपल ले लेते हैं द हीट सोर्स चिकल राजी और द दीदी ए जिस तरह टकरावी कि दा वटोल दनना रिफ्लेक्ट की इंटरनल रिफ्लेक्शन बकी कि दा बाहर नशरा होते दा वटोल पटोल एब्जॉर्ब की दनना और इस केस में इसके एजेस से ये दोबारा रिफ्लेक्ट होके जा सकता है एब्जॉर्प्शन कम है नो द ज्यादा एब्जॉर्प्शन द मकसद द पारा दी सके दा से ब्लैक बॉडी द ब्लैक बॉडी हीट सोर्स तकरी या फॉर एग्जांपल आप लाइट सोर्स ले ऑन द ब्लैक बॉडी दा और पदे वाले लाइट राजी क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो कर्व शेप का है तो लिहाजा अगर आप देखें मैक्सिमम को लाइट दने नजी और बाहर लाइट नजी तो सारी की सारी लाइट क्या होगी एब्जॉर्ब होगी तो दा प्रशांत को हीट कार करे ब्लैक बॉडी हीट तमखि देखला हीट राजी ब्लैक बॉडी में स्ट्राइक कीगी और ब्लैक बॉडी दा हीट एब्जॉर्ब कई और वापस चिकल एमिट के दे रहा है स्टडी दादी नदर से इंफॉर्मेशन राजी जिनको ये पोस्टुलेट्स कहते हैं। अब देखें जनरली ब्लैक बॉडी एक बेस्ट एब्जॉर्बर है लाइट है या हीट है ये जब आएगी इस बॉडी के ऊपर पड़ेगी ये लाइट या हीट एब्जॉर्ब करेगा दोबारा जो रिलीज किया जाएगा उसको हम स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि आया ये एनर्जी ट्रांजिशन जो इस बॉडी ने एनर्जी ली है और दोबारा रिलीज की है आया ये रेगुलर है या इररेगुलर है समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आया ये डिस्क्रीट है या नॉन डिस्क्रीट है आया ये कंटीन्यूअस है या नॉन कंटीन्यूअस है समझ आ रहा है कि नहीं नो गोरा चिकल दे स्टडी की करा नुदत दा ट्रांजिशन बिल्कुल फिक्स में लागी तक जिसिंग दे आयरन तो कोई आयरन लगते हीट वर्क अवल फॉर एग्जांपल रेड वी बिया तासरा ऑरेंज नो दा दिन दा मतलब दी चिपदी बेड की कम एनर्जी एब्जॉर्ब की गया बा रेड वी पदी बेड के चिकम एब्जॉर्ब जो बिया रिलीज की गया बा ऑरेंज और सपोज ये ब्लू होगा तो ये पहले ये थ्योरी दे देते हैं कि यस क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी या डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनर्जी देते हैं इसको नाम और वही एनर्जी हमेशा क्वांटाइज हुई डिस्क्रीट हुई अब अगर ब्लैक बॉडी ने तो प्रूफ की बस बला खबर पूरा असतासु मात्र दवई को कोरोना की जितने असतासु दगरी के ना अंदर बायस और तो पख्तो के वे सो पर तसेड़े वे सो पर सोई अब देखें अगर ये आपके घर में ये अवेलेबल है सही है और आप ऊपर चढ़ना चाहते हैं तो या वो बदे बांधे पक दे या ودادي ترمن ز تخپای پېش نو دادي دا मतलब چې انرजी बाहर लेवल क्वांटाइज ना मगर उसके दरमियान नहीं हो सकती एनर्जी या 1 जूल या भी 2 जूल या भी 3 जूल लेकिन 1.2 1.3 2.9 3.6 कभी भी नहीं होगी और ददीन हम का प्रूफ की चीज एनर्जी क्वांटाइज था दल कदे हम दा प्रूफ कई करा че आयरन वाला रेड कलर जकरा की च द देशन और द देशन तरमन ट्रांजिशन में भी रेड स्पेक्ट्रा की
دا فار ایگزامپل بلو سپیکټرا کې نو په هغه ټایم کې چې لا اټامیک ماډل دومره مطلب په ښه حالت کې نو بیسیک حالت کې بیا بوهر راځي بیا نو سائنټسټ راځي او هغه اٹامک لیول بیا स्पेक्ट्रा स्टडी کیږي लेमन और बाबर पास आप लोगों ने पढ़े होंगे यहाँ पे पढ़ेंगे नो मकसद دا چې دلته دا ویریفای کیږي چې یس انرجی हमेशा په کوانټایز اماونٹ کې ابزارب کیږي او په کوانټایز اماونٹ کې ریلیز کیږي وہی گئی کنا اب دیکھیں اس کی جو پاسٹولیٹس اس کے جو میتھمیٹیکل پوائنٹس ہیں یا جو تھیوریٹیکل پوائنٹس ہیں جو کیلکولیشنز ہیں وہ کیا ہے پہلے تو یہ انرجی ایبزاربڈ بائی ا بلیک باڈی از ڈسکنٹینیوس اور وہ خبر ٹیمپریچر ڈیپینڈنٹ جس سنگل دے آئرن دا کلر ٹیمپریچر ڈیپینڈنٹ دیکھا ٹیمپریچر مطلب انرجی انرجی جب ہم بڑھاتے ہیں تو اس کا دیکھیں ویولنٹ کیا ہوتا ہے ویولنٹ چینجز the same is with the black body جب آپ کے پاس کوئی black body ہے نو تاسو چې څه دومره ټمپریچر سیوا کوي هغه سره بتاله چې کوم ریډیشن دی درکې دا غي کلر بسی ډیفرنٹ نو دا کلر ځکه ډیفرنٹ دي چې بلیک باډي کوم مټیریل نه جوړه ده هغه مټیریل کې بخامخ الکترون سي هغه الکترون په پارټیکولر لیول باندې پراته وي چې ته انرژي ورکې د یو لیول نه بل لیول ته ځي بیا به بل چې ټمپریچر سیوا کې هاي لیول ته وځي چې بیا نو سیوا کې نو هاي لیول ته وځي خبر کوئی نہیں کنا تو دیکھیں یہی بات ہے کہ جب یہ ٹیمپریچر بڑھاتے ہیں تو ٹیمپریچر بڑھنے سے ویولنٹ ڈیکریزز اب دیکھیں جو ہمارے پاس سن کا اسپیکٹرا ہے ویب گیار پتہ ہے نا ریڈ اورنج بلو اسی طرح سے نو ګوره چې کله تاسو لیفٹ ټو رائټ ځئ نو ویولنٹ سیوا کیږي ګوره دا تقریبا د 3 یا 350 نه سٹارټ کیږي او 7 یا 750 پورې وي صحیح ده باز بوکس کې اور ریلیټډ دی باز باندې خو پورې شاباش نو کتا سو د دې لیفٹ ټو رائټ ځي ویولنس کیږي سیوا کیږي کنه دا یاد ساتي چې کله دې ټمپریچر سیوا کوي ها نو ټمپریچر سیوا کولو سره دلته څه کیږي د ریډ نه اورنج جوړیږي بیا د اورنج نه یلو نو ویولنس کیږي جب हम टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाएंगे तो इसके एक्सपेरिमेंट में वेवलेंथ कम होगा वेवलेंथ क्या होगा कम होगा न मूंग त पता چې वेवलेंथ कमीږي नو फ्रीक्वेंसी به څه کیږي سیوا کیږي ځکه چې د वेवलेंथ او د फ्रीक्वेंसी इनवर्स नो सब की फ्रीक्वेंसी बस सेवा की यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको म्यू कहते हैं सही ना दा हम फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हैं सही ना जी नो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डायरेक्ट रिलेशन दे तो समरा टेंपरेचर सेवा के नो एनर्जी ज्यादा वर्के का तो जी एनर्जी ज्यादा वर्के तो टेंपरेचर बढ़ाएंगे वेवलेंथ कम होगा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी सो इन अदर वर्ड्स एनर्जी ज्यादा होगी نو زکه تاسو پوری چې کله د ریډ ورکینګ بیا اورنج ورکینګ بیا یلو ورکینګ بیا دا طرح ورکینګ په دې پوه شوي کنه نو ګوره بیک گراوند تاسو وینو اوس جو اس کے پاسټولیټ ہے تو انتہائی ایزی نو تاسو ویل دا ډېر ټف تیری ده دا انتہائی ایزی ده سمپل ده او دا د نور د کوانټم میکانکس څومره دې پسې پراپرټیز مونږ وایو دا غي بنیاد تو پاره کې نمبر 1 پوائنٹ انرجی ابزاربڈ یا ریلیز بائی ا سسٹم اب جو بھی سسٹم ہو اس کوانٹائزڈ وہ کیا ہوگا کوانٹائز ہوگا مطلب ڈسکریٹ ہوئی کنٹینیوس بنی ڈسکنٹینیوس ہوئی فکس اماؤنٹ کی وہ انرجی ابزارب کی اور فکس اماؤنٹ کی وہ انرجی ریلیز کی دویم سٹیٹمنٹ the content of energy is related with the frequency دا چې څومره frequency دا یاد ہے کہ شاباش the content of energy is related with frequency जितनी आप एनर्जी बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है ना yes जब फ्रीक्वेंसी सेवा की कि नस सेवा की एनर्जी सेवा की तो उसको ये मैथमेटिकल शक्ल में लेकर आते हैं कि जितनी मैं टेंपरेचर को बढ़ा रहा तो टेंपरेचर सेवा को लो सारा एनर्जी ज्यादा वर्क हो तो जी एनर्जी ज्यादा वर्क हो वाइब्रेशन बढ़ी की फ्रीक्वेंसी बसी फ्रीक्वेंसी बढ़ी रिजाए इलेक्ट्रॉन दे टेंपरेचर कम दे नो अलग वाइब्रेशन दे और जो टेंपरेचर सेवा है नो फ्रीक्वेंसी ज्यादा शो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है द एनर्जी is in discrete form ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया not in continuous nature और नेक्स्ट क्या है the amount of photons are whole multiples अब इसका क्या मतलब है ये पॉइंट बाद में डिस्कस करूंगा लेकिन इतना याद रखिए चिकल तासो योर सिस्टम पे एनर्जी वर्क होई यस amount of photons are whole multiples da यार साथी चिकल हम योर बॉडी एनर्जी the energy of fixed amount of absorbed और या ओमेगा fixed amount of से रिलीज कई no the energy your specific amount तर सवई क्वांटा चल तो लिख अब से समझना the energy your specific amount अरे तसवई अरे तवई क्वांटा अरे तवई
क्वांटा और आगे सिंगल तवई क्वांटम सो तवई क्वांटम द लाइट पकेस के लगा लाइट देखना और द लाइट सोर्स के स्पेसिफिक एनर्जी स्टोर था आगे स्पेसिफिक एनर्जी तवई क्वांटा होगा आगे यो इंडिविजुअल यूनिट द एनर्जी पूरे अगी तवई क्वांटम तो चूंकि लाइट देखना द लाइट पकेस के दी एनर्जी त फोटॉन्स हुई सो तवई आगे से तवई आगे वो डिस्क्राइब टू द रियल टाइम पास तो ये कहते हैं कि ये जितने फोटॉन्स एमिट होंगे या जितने फोटॉन्स बनते हैं यानी मान लो लाइट के रवानी को सोर्स की अगर वो होल मल्टीपल्स की भी मतलब डिस्क्रीट पे कैसे तो सुना यो सपोज को एक ये बागोली शाबाश दा यो लाइट सोर्स थे और दा राजी और देखे फॉर एग्जांपल फोटॉन्स थे फॉर एग्जांपल देखे सलोर फोटॉन्स थे और द टेंपरेचर सेवा को नदागी एनर्जी पर सेवा की जो आगे बता सी लेकर सपोज दा एनर्जी यो यूनिट थे दाम द एनर्जी यो स्पेसिफिक अमाउंट थे दाम द एनर्जी यो स्पेसिफिक अमाउंट थे और दाम द एनर्जी यो स्पेसिफिक अमाउंट थे नो दी टूल तो शरीका हुई क्वांटा सौर तो हुई क्वांटम उस कसे दा यो पर स्टडी को दी तब हुई क्वांटम तो चूंकि दा लाइट देखना द लाइट पर केस के दी ता फोटॉन दी ता सवई नो वी दा फोटॉन का हमेशा डिस्क्रीट का मतलब दा एनर्जी फोटॉन एनर्जी 1 जूल दा द्वे बसिवी 2 जूल दा तो ये हमेशा अपने मल्टीपल्स में होंगे डिस्क्रीट कभी नहीं होंगे कदा से एमसीक्यूज राशि कदे फॉलो देता सो कोई दाम द प्लस तीन न लागले रे दाम देखो वो रे डेसिमल्स की रे वो कंटीन्यूअस फॉर्म की और दा डिस्क्रीट थी लगा 1 2 3 तो हमेशा एनर्जी क्वांटाइज होगी ना के पास रिपीट को लास्ट के से तो देर तक अब इधर देखें इसी तीनों पोस्टुलेट का ये एक मैथमेटिकल डिराइवेशन बना लेते हैं देखो अब ये हम तो पता था प्लस थ्योरी के नंबर 1 पोस्टुलेट जिसमें हम एनर्जी सेवा को नो फ्रीक्वेंसी सेवा की नंबर 1 और द कांस्टेंट हटाओ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ट्रैवल तो द बराबर h में यदि पजे कांस्टेंट लगो ठीक है या h म्यू h प्लस कांस्टेंट दैट वाज द पता द थ्योरेटिकल सीजन डेट में द को हम 6.6 10 पावर -30 जूल इनटू सेकंड अब देखिए ये प्लैंक्स की थ्योरी है जो हमें क्या बताती है जब हम एनर्जी किसी सिस्टम को अप्लाई करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है कितना टाइम्स प्लैंक्स कांस्टेंट टाइम एनर्जी जितने बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी एनर्जी कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी अगला तास तमा डिस्कस उस देखो पूरे न दाता यो फोटॉन दबा कचरे तास n नंबर ऑफ फोटॉन्स लगदा यो लाइट थे और पदे के सलोर फोटॉन्स थी और सर अभी प्लैंक्स क्वांटम इक्वेशन लिखी तो अल्तबराशी E is equal to n h mu where n represents photon the MCQ राशि च the Planck's quantum equation the solar photon दोबारा सिंगल निकल गई तो E is equal to n की जगह 4h mu समझ आ रहे एक फोटॉन के लिए 1h mu दो फोटॉन के लिए 2 और तीन के लिए 3 तो याद साथी द फोटॉन द एनर्जी पर फिक्स हुई द दी तरमन द बदा गैप सेम मतलब डिफरेंस पर सेम लकदा 1 जो दे दा 2 द्वारो तरमन से 2 minus 1 दा 3 और दा 2 3 minus 2 1 दा 4 और दा 3 4 minus 3 नो 1 तो हमेशा इसकी जो गैप है ये फिक्स रहेगी तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन तो ये वाला सही है ना एनर्जी हमेशा क्वांटाइज होगी डिसक्वांटाइज या डिसकंटीन्यूअस या नॉन डिस्क्रीट एनर्जी कभी भी सर जी 1.2 2.2 3.3 that's it नो एनर्जी में तो सुतो ने एनर्जी द पारा फिक्स लेवल से अगर पर फिक्स लेवल के पॉसिबल ना ताकि इंटरमीडिएट को पॉसिबल ना देगा उस द h और द म्यू द वैल्यू द पर डेसिमल के पॉसिबल ना फोटॉन्स फुल वैल्यू पर डेसिमल के ना पॉसिबल लकजम फोटॉन यो दिया फोटॉन 2 दिया फोटॉन 3 दिया सलूर दी खुदा सरेशन मिले जो फोटॉन 1.2 दी और बल्कि 3.7 देना फोटॉन फिक्स थी बाकी द वैल्यू कम द h और द म्यू द पर डेसिमल्स के पॉसिबल लेकिन उसकी अपनी वैल्यू नहीं है नदा को तास तमावल तास चलता को दी वाले खीजे नदा फिक्स फोटॉन नंबर 1 दा 2 दा 3 नदा जो बदी खीजे हवा के पर ख्वाहिश ना तो लिहाजा फोटॉन कभी इनके बीच में नहीं होगा उसकी एक फिक्स वैल्यू है नंबर ऑफ शेल्स की भी एक फिक्स वैल्यू है उसकी वजह से फोटॉन की फिक्स वैल्यू पदी कोई भी कना सदा ता सु हो रही ददीना बताओ सदा हस्की की चंदी के मुंसरा से कला पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन राजी पास पेपर की हुई to derive that A is equal to hcu mu bar यो फ्रीक्वेंसी में यो वेव नंबर है this is the way वेव नंबर
सवर तो वही Wave number. वेव नंबर बदी पे एमसीक्यू को लास्ट के इंशाल्लाह दी तो वही वेव नंबर दी तो सवई यो फ्रीक्वेंसी भी यो वेव नंबर यो दा चिकम दे दा कल कल का तो वही दा प्रूफ के दा तो वही दा प्रूफ के उस गोरी खा मुंग जनरली दा पता दा ची फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ दा तो लेटर आ दी तो आगा पता मुंग दी में लगी ची सोमरा वेवलेंथ कमी ना फ्रीक्वेंसी सदा सेवा ची वेवलेंथ कमी फ्रीक्वेंसी सेवा भी no मतलब द द्वाड़ो तरमंजा इनवर्स रिलेशन दे तो देखिए इसकी जो रिलेशन इसके साथ है वो क्या है इनवर्स कददी पजेज अ कांस्टेंट तो लगो no दा बकवल दे राशि no कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट थे और डिवाइड बाय लैम्डा दिस पूरे पोश हुई उस पूरा द प्लंक्स द थ्योरी नमुंगा प्रूफ करी ची इज इक्वल टू h म्यू उस पर द फ्रीक्वेंसी मुंगा पर वेव नंबर बांधे चेंज करो उस बारे में चेंज करो पर वेव नंबर बांधे अब देखिए इस म्यू की जगह इसकी वैल्यू पुट अप करें c बाय लैम्डा ठीक ना और ये h और c मल्टीप्लाई करें और ये मैं लिख सकता हूं 1 बाय लैम्डा अब देखिए e इज इक्वल टू hc और 1 बाय लैम्डा बराबर है वेव नंबर के तो वेव नंबर का डेफिनेशन भी आपको मिल गया reciprocal of wavelength is called wave number zato se tavema yosis 2 cm le नदी तवी वेवलेंथ और योसिस 1/2 सेंटीमीटर दे इसको कहते हैं वेव नंबर समझ आ गई है तो इसको वेव नंबर कहते हैं उस राज़ी उम्ददी थ्योरी कंक्लूजन वाइज ऑब्जेक्टिव टेक्निकल क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट्स दी या क्वेश्चन सिंगल राज़ी और आप तास रेगुलेट रावी बास बलगरी प्रॉब्लम दादे छे दा कायनात की कम सीजन एनर्जी है दा कंटीन्यूअस थे ऊपर डिस्क्रीट कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट का मतलब दे चिकल यो बॉडी तास फॉर एग्जांपल तास ना माइक्रोस्कोपिक बॉडी दा अब अगर तो रिलीज के तो अगर एनर्जी कंटीन्यूअस हो कर डिसकंटीन्यूअस like फॉर एग्जांपल दे बाल का तासो बोले दैट्स रिलीज कम दा उस गट बॉडी दा बॉडी इज वर्क इसमें माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक नो माइक्रोस्कोपिक का जे जनरली मुंगा डिफाइन को चे दा साइज दा 100 नैनोमीटर ना ज्यादा नो बोरदा मा एनर्जी वापसता और वापस रिलीज का ठीक था एग्जांपल रिलीज दा क्वांटाइज यस quantize in the so which is after 1 joule or 2 joule 3 joule quantize fixed Yes. change चेंजेस से ये मतलब है कि पहले वो एक ही शेल में है इलेक्ट्रॉन तो उसकी अपनी एनर्जी है ना दूसरे शेल की एनर्जी उससे क्या होगी ज्यादा होगी मगर दोनों के दरमियान गैप सेम होगा तीसरे की एनर्जी उससे ज्यादा होगी द न्यूक्लियस में जिसम रतलरिजी तो डिस्टेंस सेवा की इलेक्ट्रॉन एनर्जी से की सेवा की खपल एनर्जी सेवा की मगर आपस में उसका जो गैप है वो क्वांटाइज हो द थ्योरी पदीस इस बारे में पावर एडिशन के खुबा हमेशा दोनों जूल एनर्जी भी फॉर एग्जांपल 1 जूल पर 2 जूल में चूंकि वो न्यूक्लियस से दूर जाएगा अब 2 जूल पर 2 स्टेट तक चले 3 जूल के मतलब 3 स्टेट तक चले खुद आपस में इनकी एनर्जी डिफरेंस क्या है सेम क्वांटाइजेशन देता है समझ आ गई क्वेश्चन क्या है दोबारा करें जीता वापस परसेंटेज चेक करेगा एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज एनर्जी एब्जॉर्ब की या रिलीज की गिना ब क्वांटाइज ए दागीदा मतलब जैसा ब क्वेश्चन जो रसे दंदा आयरन टुकड़ा और देखिए इलेक्ट्रॉन सिर्फ अवलेबल लेवल तक शिफ्ट को कब ये होता नदी की जो सोमरा एटम्स यहाँ पर टोल 1 जूल इसको क्वांटाइजेशन कहते हैं लेकिन अब मैं टेंपरेचर बढ़ाता हूं तो अब क्या होगा उस अब दूसरे शेल में जाएगा तो सारों की एनर्जी क्या होगी 2 जूल उस क्वेश्चन अब टेंपरेचर में मजीद बढ़ाता तो अब तीसरे में जाएगा 3 जूल लेकिन आपस में क्या है क्वांटाइज तो हर लिहाज से क्वांटाइज सारे एटम्स आपस में भी क्वांटाइज हैं और शेल भी एक दूसरे के साथ क्वांटाइज है समझ आ गई द टेंपरेचर डिपेंड की जब हम टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो हम ये चीजें करते अब देखिए इसके जो लास्ट कंक्लूजन है तो लास्ट कंक्लूजन में ये है कि जब आपके पास पार्टिकल क्या हो जब आपके पास पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक हो जिस तरह इस बाल की हमने एग्जांपल ली तो ये जब ऊपर से नीचे आता है कर्व्ड में आता है और सारे कर्व सेम नहीं होते वेरिएबल होते हैं तो ये जब एनर्जी रिलीज करते हैं ना दैट इज कंटीन्यूअस कभी ज्यादा कभी कम कभी ज्यादा लेकिन क्वांटम लेवल पे अगर कोई पार्टिकल है तो वो जब नीचे आएगा इस लेवल से यहां तक एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है फिर इस लेवल से यहां तक एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है और इससे यहां तक और सारे आपस में क्या है क्वांटाइज समझ आ गया कि नहीं तो इसके साथ जो है ये कंक्लूड हो जाता है कि हाँ जितने भी एनर्जी हम किसी सिस्टम को देंगे और वो वापस रिलीज करेगा दैट वुड बी क्वांटाइज उस पदे की इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन सर आज तो देखो वाले को इशारा पहला ने क्वेश्चन पर फ्रीक्वेंसी और टेंपरेचर राज
एक सिंपल खबरदार چې تاسو کله دا بلیک باډي دا نو چې ته کم ټمپریچر ورکې نو دی به کم انرژي او چې زیات ټمپریچر ورکې دی به زیات انرژي نو په لنی دی فریکوئنسي او ټمپریچر نو چې انرژي زیات ورکې فریکوئنسي به زیات ای کنه نو ټمپریچر به زیات ای तो इसलिए टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन जो है वो डायरेक्ट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि आपके पास एक लाइट सोर्स है या हीट सोर्स है और आप एक बॉडी को देते हैं कभी 10 डिग्री कभी 20 डिग्री और कभी 30 डिग्री तो कौन सी किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उम्दा ब्लैक बॉडी दा अवल पर 10 डिग्री दा ब्या पर 20 डिग्री दा ब्या पर 30 डिग्री दा तो अच्छा वाला फ्रीक्वेंसी बस ये वाला तो हमने पढ़ा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर तो 30 सही ना और पूरा जियो फ्रीक्वेंसी यस सर आपकी क्लास कितने बजे अगर आप देखें फ्रीक्वेंसी और द वेवलेंथ इनवर्स रिलेशन यस नो तो कथा सो नदा तो पूछ जियो ब्लैक बॉडी दा या एनी बॉडी दा अभी तमुंगा एनर्जी वर्कआउ अब आगा वापस मुंगला यो एनर्जी राखी द 10 नैनोमीटर द 20 नैनोमीटर और द 30 तो अच्छा वाला फ्रीक्वेंसी बस ये है तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है वेवलेंथ जिसमें कम है फ्रीक्वेंसी बस हुई सेवा में तो देखिए अब देखिए जो स्मॉलर वेवलेंथ होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वो टेक्निकल क्वेश्चन दिस इज क्लास नंबर ऑफ फोटॉन्स लगदा लाइट थे और लाइट के फॉर एग्जांपल सोलर रेडिएशन दे नो वायलेट दे इंडिगो दे ब्लू दे ग्रीन दे ऑरेंज दे रेड उस माना तपोस के छियो कलर रा गई रातोई पदी कलर के बदचा फोटॉन ज्यादा नदायात साथी number of photon is inversely proportional to wavelength और पदी के ट्रिकी क्वेश्चंस जोड़ी तो वही यो दरी बल्ब दे यो रेड कलर बल्ब दे यो येलो कलर दे और यो ग्रीन कलर दे दरी वाणो तो यो सोर्स ना फॉर एग्जांपल वोल्टेज मिलावेगी या एनर्जी मिलावेगी चक्कर फोटॉन प्रोड्यूस की तो जिसका वेवलेंथ कम है तो किस में होगा अगर इन सब में पूछा जाए तो किस में सबसे ग्रेटर रेड की तो वेवलेंथ ज्यादा है टेंपरेचर कम है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होंगे और जिसकी वेवलेंथ कम है उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होंगे तो दैट की याद सारे उस पूरा 2 नैनोमीटर 4 नैनोमीटर 8 नैनोमीटर तो जो कम वेवलेंथ है उसमें नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा है हां फोटॉन फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है जे वेवलेंथ कमी तो फ्रीक्वेंसी पे सी सेवा जब फोटॉन बंद कल दास से क्यों जोड़े जे तास रे रेडिएशन सोर्स थी यो फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज था यो 4 हर्ट्ज था और यो 8 हर्ट्ज था जब कम फ्रीक्वेंसी की वो फोटॉन ज्यादा तो यहाँ पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका वेवलेंथ कम होगा तो उसमें नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा यस नेक्स्ट देख ले ब्राइटनेस ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ देखिए सारे कलरों में हमें रेड ज्यादा ब्राइट नजर आता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो द कम सिस वेवलेंथ सेवा भी दागा ब्राइटनेस सेवा भी फोटॉन्स बकमी यो इनडायरेक्ट की ता सुबलम जोड़ लेशी नंबर ऑफ फोटॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस सही ना जी ब्राइटनेस सेवा भी नंबर ऑफ फोटॉन्स बकमी और शी ब्राइटनेस कमी नंबर ऑफ फोटॉन्स सेवा पदे कोई नहीं कहना उसका सुख देखो बोली यो 300 नैनोमीटर वेवलेंथ है सपोज यो 400 थे और यो 650 द चार ब्राइटनेस को सेवा तो जो ज्यादा है उसका ब्राइटनेस सेवा है और इधर ये भी मैंने आपको ये करवाया है सही ना उसको ना व्हिच बल्ब ग्लो इंटेंसली किस बल्ब की जो कलर की इंटेंसिटी है आपको ज्यादा मिलेगी रेड ब्लू या येलो क्योंकि उसकी ब्राइटनेस ज्यादा है तो आप इस बात नीचे देख ले यो लाइट दे अगली द 3 फोटॉन्स है और बल्ला 10 फोटॉन्स है नो कम यो ब्राइट so the 10 वाला नहीं 10 वाले 3 वाला फोटॉन एंड ब्राइटनेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो जिससे कम फोटॉन लिख लेंगे उसका वो खबर है कोई नहीं तो कोशिश करें इस तरीके से इस टॉपिक को कंक्लूड करें एनी क्वेश्चन शाबाश समझ आ गई है प्लस क्वांटम थ्योरी की तो कंक्लूजन इस थ्योरी का ये है तो कायनात के मुंह सर निजाम दी माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक सही ना माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये पार्टिकल द मॉलिक्यूल या एटम पर शान बिहेवियर नो पर एटम की फिक्स एनर्जी लेवल दी नो हर कायनात के हर सिस्टम द एनर्जी पर फिक्स अमाउंट की अखली और या फिक्स अमाउंट की रिलीज कई दी द क्वांटाइजेशन यानी द एनर्जी द गैप चिकम दे द फिक्स संग दे मलगरी वक्ती और तबोसो को लकचिती यो लेवल ता ट्रांसफर के नो टूल एटम्स बत दुम एनर्जी ले दे दा मतलब से का टेंपरेचर सेवा के बया को सेकंड लेवल का और बया नो थर्ड लेवल का नो लिहाजा उस कमुंग दे अखिरानी क्वेश्चंस तराशो व्हाट वुड बी द बिहेवियर ऑफ एनर्जी
with any particular system no behavior basi no dayat sati په کائنات کې مټیریل درې قسمه behavior د انرژي سره یا لایټ سره شو کوي یا به هغه انرژي مکمل دنه ترانسمیټ کیږي مکمل به دیوزي یا به هغه انرژي د ابزارب کوي او یا به هغه انرژي د واپس ریفلیکټ کوي نو انرژي د میټر سره په دې درې طریقو behavior کوي نو موږ په دې تیوري کې ابزارپشن او امیشن سره کار کوي موږ چې یو بلیک باډي به موږ واخلو او باغې بلایټ یا انرژي ورکو لا به ابزار کې واپس पे بیا سکی रिलीज की और उसकी रिलीज करदा एनर्जी से हम ये कैलकुलेशन करते हैं बया सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज क्वांटम लेवल जनरल स्टासो लेवल द दे नॉर्म डेर कॉम्प्लेक्स डेफिनेशंस दी बस तासो द बार जनरलाइज दा दूर काफी दी यो उस शक्ल स्मॉल साइज तरह से दी तो बस क्वांटम लेवल ना आगे वैल्यू में तरीके लेदा नेक्स्ट हो रही है लाइट वर्सेस हीट लेक्सन के तासो क्वेश्चन हो लाइट होम द एनर्जी सोर्स थे हीट होम द एनर्जी सोर्स थे बास मटेरियल पलाइट एक्साइट की गयो डेंसिटी एक्साइट की गले कम सीजन च कलर वर्क कई लकदा मार्कर ग्रीन कलर राखी से च कम लाइट राजी आगा द मॉलिक्यूल पे यो खास बैंड के किदागी एनर्जी ऑफ लेव दागे कंप्लीमेंटरी कलर राखी ना आगा मुत ग्रीन कारी बास सीजन पलाइट ने की गिनो आगा एक्साइट पोल डी एक्साइट पोल द बार बता इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी मुख्तलिफ किस्म के ये इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट देख ले व्हाट इज क्वांटाइजेशन तो ये सारी थ्योरी क्वांटाइजेशन समझ आ रहे हैं एनी क्वेश्चन शाबाश चलिए आज के लिए इतना काफी है इंशाल्लाह कल इसको प्रोसीड करेंगे एनी क्वेश्चन जज़ाकल्लाह अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना काफी